आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसी सिलसिले में पहला प्रश्न है, लॉर्ड मेयो की हत्या किसने की? तो लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 1872 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। 1869 से लेकर 1872 तक, और 1872 में पोर्ट ब्लेयर में एक अफ़गान अपराधी शेर अली अफरीदी ने उनकी हत्या कर दी थी। एक अफ़गान अपराधी शेर अली अफरीदी ने उनकी हत्या कर दी। आपको मालूम है कि नाम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना वर्ष 1961 में बेलग्रेड में हुई थी, यानी पहला सम्मेलन उस वक्त हुआ था। उस सम्मेलन में कुल कितने देश भाग लिए थे? तो 1961 में जो बेलग्रेड में सम्मेलन हुआ था पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन का, उसमें कुल 25 देश 25 कंट्रीज भाग लिए थे। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण 12वीं शताब्दी की शुरुआत में वहाँ के एक राजा थे, सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, और वो जो राजा थे सूर्यवर्मन द्वितीय, वो खमेर राजवंश से संबंधित थे। बाद में इसे बौद्ध मंदिर में बदल दिया गया, और यह लगभग 4 एकड़ में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया था? तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखा गया था, जो समुद्रगुप्त की शाही सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, और ये 345 ईस्वी में प्रयाग प्रशस्ति उनके द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, भवभूति किसके दरबार में थी? तो भवभूति कान्यकुब्ज के नरेश यशोवर्मन के दरबार में थे, अर्थात यशोवर्मन के सभा पंडित थे। अशोक की रानी पेंटिंग, एक पेंटिंग है, अशोक की रानी पेंटिंग किसके द्वारा बनाया गया है? तो अशोक की रानी पेंटिंग अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनवाया गया है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सबसे पुराने भव्य रूपों में से एक है, शास्त्रीय संगीत के सबसे भव्य रूपों में से एक है, और इसका उल्लेख नाट्य शास्त्र में भी मिलता है। किस मुगल बादशाह के समय में इसका चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है? तो इसका उत्तर है, अकबर के समय में इसका चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। पूछताछ घास के मैदान किस देश से संबंधित है, या किस देश में या किस क्षेत्र में फैले हुए हैं? तो पूछताछ घास के मैदान हंगरी में फैले हुए हैं। तो इसी तरह से अन्य जो है घास के मैदानों को भी याद कर लेना है। पूछताछ थोड़ा कठिन है, इसलिए मैंने बता दिया। बेसल कन्वेंशन 1992 में लागू हुआ, यह किससे संबंधित है? तो बेसल कन्वेंशन का उद्देश्य विकसित देशों से निम्न विकसित देशों में खतरनाक कचरे की सीमा पार आवाजाही को कम करना है, और उसके उत्पादन के स्रोत के यथासंभव सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना था। तो बेसल कन्वेंशन जो वर्ष 2092 में लागू हुआ, उसका मकसद था
कि खतरनाक कचरे की सीमा पार आवाजाही को कम करना और इसका सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना था। रूपकुंड झील कहाँ पर है? तो रूपकुंड झील उत्तराखंड राज्य में है, चमोली जिले में है। इसको कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। अल मसूदी एक अरब यात्री था। उसने किस प्रतिहार शासक के समय में भारत की यात्रा की थी? तो वो प्रतिहार शासक था महिपाल प्रथम के समय में उसने भारत की यात्रा की थी। उसके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था महजुल जबाह। फिर से सुन लीजिए, महजुल जबाह। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह से अन्य यात्रियों को भी याद कर लेना है कि किसके समय में यात्रा किया गया था, और अगर उसकी कोई प्रमुख कृति है तो उसको भी याद कर लेना है। इसी प्रकार एक है बरुआ गीत। बरुआ गीत कब गाया जाता है? तो बरुआ गीत उपनयन संस्कार के समय में बरुआ गीत गाया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे और उसका उत्तर थे, और इसी तरह से आप सब पढ़ते रहें और चीज़ों को लिख करके, रिवाइज करके याद करते रहें। बार बार लिखने से चीज़ें याद हो जाती हैं। तो खूब लिखें और एक ही चीज़ को बार बार लिखें जहाँ पे कन्फ्यूजन है, और बार बार लिख करके उसको याद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।